लोभिया तांडव शुरू एपिसोड के स्टार्ट में ड्रैगन मदर लिंग से बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर आए और मुझे इस तरीके का प्रपोजल दिया और तुमने उस वक्त मेरी मदद भी की थी, तो इसलिए मैं अब तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड देना चाहती हूँ बोलकर वो हमारे लिंग के साथ में इंटीमेट होने के बारे में बोल रही होती है। लेकिन फिर यहाँ पर हमारा जो लिंग है वो अपने मन में बोलने लगता है कि ये जो फीमेल ड्रैगन है ना, उसके साथ में ब्रीडिंग करने का सीजन है, तो क्या ये सचमुच में मेरा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन ड्रैगन मदर बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम्हारा ये जो स्मॉल बॉडी है ना, वो मेरे अटेंशन के लिए बिल्कुल भी वर्दियत नहीं है और ना ही मेरे लिए कैपेबल है। लेकिन जब तक तुम यहाँ पर मेरे लायक नहीं बन जाते, मुझे तुम्हें एक और गिफ्ट दे देना चाहिए ताकि तुम यहाँ पर अपने आप को तैयार कर सको। और फिर वो यहाँ पर देखने लगती है कि आखिर उसे किसे चूज करना चाहिए एज अ रिवॉर्ड के तौर पर, जो कि वो हमारे लिंग को दे सके। और ऐसा लगता है कि अब भारी भरकम चीज हमारे लिंग को इस जगह पर मिलने वाली है। और हमारा जो सीन रहता है वो टियांग कुआंग ट्राइब यानी कि हमारे लिंग के ट्राइब के तरफ में शिफ्ट हो जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि ये जो लोडर है उसे क्रूसीफाइड कर दिया गया है। और लोडर अपने मन में बोलने लगता है कि बहुत टाइम हो गया है, आखिर कोई नाइट यहां पर हमें रेस्क्यू करने के लिए क्यों नहीं आया है। अगर कुछ और दिन मैं यहां पर रुक गया तो यहां पर ये सारे लोग मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मार देंगे और मुझे यहां पर कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा जिससे मैं यहां पर एस्केप कर सकूं। लेकिन आखिर मैं यहां से एस्केप कैसे करूंगा, क्योंकि हर तरफ मुझे गॉब्लिन्स ही गॉब्लिन नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऊपर का रास्ता चूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पर कम से कम गॉब्लिन्स होते हैं, वहां पर से मैं आसानी से एस्केप कर सकता हूं। लेकिन तभी जैसे ही वो ऊपर की तरफ में देखने लगता है, वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि ये वही है। और फिर हम आसमान में देख पाते हैं कि एक बड़ा सा ड्रैगन इसी ओर उड़कर आ रहा होता है, जिसे लोडर देखने के बाद में बोलता है कि ड्रैगन ने यहां पर घुसपैठ कर दिया है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही घबराते हुए बोलने लगता है कि प्लीज मुझे यहां पर से जाने दो, क्योंकि मैं यहां पर बिल्कुल भी जलकर नहीं मरना चाहता। ये जो ड्रैगन फायर है वो बहुत ही ज्यादा जलाता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं वो लोडर को इस तरीके से यहाँ बर्ताव करता हुआ देखकर वो बोलने लगते हैं कि हम लोगों को अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन नहीं करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ये जो हमारा गॉब्लिन बर्जर्क है वो इस जगह पर बोलने लगता है कि ये एक ड्रैगन है, लेकिन एक ड्रैगन इस जगह पर क्या कर रहा है, इसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी यहाँ पर एक जो एल्फ है वो बोलने लगती है कि रुको, वहां पर तुम्हें अच्छी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि उस ड्रैगन के ऊपर में एक जो यहाँ पर गॉब्लिन यानी कि हमारा लिंग वो भी इस जगह पर आ रहा होता है, लेकिन इसके बारे में इन्हें कोई भी आइडिया नहीं होता। और होली मदर लिया बोलने लगती है कि देखो, वहां पर ड्रैगन के ऊपर में कोई सवार होकर आया है, तो तुम्हें रश नहीं करना चाहिए। और जैसे ही ये ड्रैगन इस जगह पर लैंड करने लगता है, सबसे पहले तो वो बहुत ही जोर से रॉर करता है, जिसे देखने के बाद ये भी गॉब्लिन्स काफी ज्यादा अचंभित होकर उस ड्रैगन को ही देखे जा रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारा लिंग अपने कदमों को जमीन पर रखता है और वो अपने साथियों से कहता है कि मैं वापस आ चुका हूं। और ये सब कुछ देखकर ये जो गॉब्लिन्स है वो लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं कि हमारे बॉस वापस आ चुके हैं, वो भी एक ड्रैगन के साथ। और हमारा लिंग उस ड्रैगन को सहलाते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आराम करो और यहाँ वहां पर बिल्कुल भी मत घूमना। और फिर यहाँ पर सारे लोग हमारे लिंग का बहुत ही ज्यादा जय जयकार लगाते हुए बोलते हैं कि लॉन्ग लिव द बॉस, हमारे बॉस तो बहुत ही ज्यादा कूल है। और हमारी ये जो गॉब्लिन मून रहती है वो सीधा हमारे लिंग के पास में पहुंच गई होती है। लेकिन ये जो लोडर है वो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड इस जगह पर नजर आता है और वो बोलने लगता है कि ये बंदा यहाँ पर गॉब्लिन होने के बावजूद भी एक ड्रैगन को अपने साथ में लेकर आया है, आखिर इसका रियल ओरिजिन है क्या। लोडर की फट गई होती है और वो अपने मन में कहने लगता है कि नाइट्स जल्दी से यहाँ पर आओ और मुझे सेव करो, वरना ये लोग मेरे साथ में क्या कुछ कर देंगे जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता। और हमारा सीन सीधा ब्राइट टाउन के तरफ में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर अभी भी काफी ज्यादा चहल पहल है, लेकिन यहाँ से कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये जो नाइट्स है वो अपने आप को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं ताकि वो लोडर और एफ्रिया को जाके बचा सके। और हम एक घुड़सवार नाइट को देख पाते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल इस जगह पे नजर आता है। ये एक रॉयल नाइट ऑर्डर होता है जो कि बहुत ही पावरफुल और बेहतरीन है और उसका घोड़ा भी बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है। और सारे लोग अपने घुटनों पर आकर स्वॉर्ड सेंट को ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन स्वॉर्ड सेंट बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक तरीके के साथ उन लोगों से बोलने लगती है कि ग्रीट करने का टाइम अब जा चुका है और ना ही किसी प्रकार का कोई फॉर्मेलिटी अब कोई करेगा, क्योंकि हम लोगों का टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका है, अब हम और ज्यादा अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते। और कहती है कि हमें जल्द से जल्द अपने रेस्क्यू प्लान को यहाँ पर प्रिपेयर करके उसे एग्जीक्यूट करना होगा, वरना बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा, जो कि हमारे लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो यहाँ इफ्रिया और लोडर को बचाने की बातें कर रही होती है। और हम देख पाते हैं कि लिन के सामने में कुछ नोटिफिकेशन अपेयर होते हैं, जिनमें से कुछ तो उसके अचीवमेंट होते हैं और जिसमें से लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा है उसमें 3 ऑप्शन दिए हैं जो कि एक सिनेरियो के समान है, जहां पर पहला सिनेरियो
सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है। लिन का स्ट्रेंथ अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसलिए उसे फॉरेस्ट में जाकर और भी ज्यादा मॉन्स्टर को जान से मारना होगा, जिसका स्कोर पॉइंट 01 है। दूसरा चॉइस ये है कि वो और भी ज्यादा प्रिजनर्स को कैप्चर करे और उनके साथ में कल्टीवेट करके और भी ज्यादा गॉब्लिन को जनरेट करे, और इसका स्कोर पॉइंट 10 है। और तीसरा चॉइस होता है, अगर लिन को अपना लेवलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो डायरेक्टली उसे 1 मंथ के बाद में उठना होगा, और इसका स्कोर पॉइंट 20 होता है। और हमारा जिंग ये सब कुछ देखते हुए बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर ऑप्शन 3 को चूज करना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू मेरा लेवल अप बहुत ही अच्छी तरीके से और स्पीड तरीके से हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग अपने 1 मंथ के टाइम पीरियड को स्किप करते हुए सीधा 1 मंथ के बाद उठते हैं बोलकर वो चॉइस नंबर 3 को यहाँ सेलेक्ट कर लेता है। और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाता है कि टाइम एक्सेलरेशन इनिशिएटेड, और हमारे लिंक के बॉडी के चारों तरफ में काफी ज्यादा ऑरा आने लगता है। लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिंक के साथ में पहली बार हो रही होती है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि आगे जाकर यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन उसके पास में 20 पॉइंट्स आ गया होता है, और साथ ही ये जो स्टिमुलेशन रहता है वो इस जगह पर कंप्लीट होने लगता है। उसका प्रोग्रेस जो है वो 1 मंथ के बाद का दिखाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हमारा लिंक अपनी आंखों को भड़बड़ा के खोलता है, क्योंकि अब यहाँ पर 1 महीने का समय पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि टाइम प्रोग्रेशन 1 मंथ लेटर का समय, और लिंक अपने सर को पकड़कर उठते हुए अपने मन में कहने लगता है, तो अच्छा ऐसा फील होता है जब हम टाइम को स्किप करते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज रिएक्शन था। फिर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको बहुत ज्यादा बधाई, क्योंकि आप यहाँ पर लेवल 50 पर रीच कर चुके हैं, और आपका HP 850, स्ट्रेंथ 270, डिफेंस 300 है, ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो 1000 है। और इसे देखने के बाद लिंक अपने मन में बोलने लगता है कि जैसे ही मैं उठा मुझे यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट जो है वो इंक्रीज मिल रहे हैं, और ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव और बेहतरीन है। और इसका मतलब ये है कि मैं काफी हद तक यहाँ पर लेवल अप कर चुका हूँ। और यहाँ मुझे ये बात ही पता चल गई है कि मेरा जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है ना वो बिल्कुल भी अभी ग्रो नहीं हुआ है। क्या वो इस वजह से होगा? तभी यहाँ पर उसके और कुछ आगे सोचने से पहले यहाँ पर कोई बॉस बोलकर चिल्लाकर आने लगता है, और ये होती है हमारी गॉब्लिन मून, जो कि बहुत ही ज्यादा हाइपर होती हुई लिन को बताने लगती है कि हमारे साथ में कुछ हुआ है, क्योंकि कई ज्यादा जो न्यूबॉर्न बेबीज है ना वो यहाँ पर बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमारा लिन यहाँ पर बहुत ही घबराते हुए बोलता है, क्या आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लेकिन बिना देरी किए हुए वो सीधा उन बच्चों के पास में जाने लगता है, जहां पर हमें कुछ गॉब्लिन्स बच्चे मरे पड़े हुए नजर आते हैं। और ये जितने भी फीमेल एल्फ होती है वो सारी की सारी इन चीजों के लिए शोक मना रही होती है। और यहाँ पर बच्चों को मरा पड़ा हुआ देखकर हमारा लिन भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर कहां पर ऐसी गलती हो गई कि इतने सारा बच्चे जो है वो बर्थ लेने के बाद में मारे जा रहे हैं। और लिन लिया से पूछने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर यहाँ पर क्या गलती हुई है कि ये सारे बच्चे मारे गए हैं? क्या तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन है? और लिया बोलने लगती है कि मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि इनके साथ में हुआ क्या है, लेकिन यहाँ पर 3 ही बच्चे अभी जिंदा है और वो बहुत ही ज्यादा वीक है। और इस जनरेशन के बच्चों के साथ में ये सब कुछ क्या हो रहा है मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन ये जो लोडर है वो बीच में टांग अड़ाते हुए बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहने लगता है कि तुम लोग एक बहुत ही बड़े बेवकूफ गॉब्लिन्स हो। क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगा था कि ऑफ स्प्रिंग के समय में तुम किसी स्ट्रॉन्ग ब्रीड को यहाँ पर बर्थ दे सकते हो? और उसकी बात को सुनकर लिया और लिन दोनों ही उसके तरफ में देखने लगते हैं, जहां पर हमारा लिन उससे बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें पता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन लोडर उससे बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से मुझे लगा था कि तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होगा, क्योंकि ये जो गॉब्लिन्स है वो हायर रैंक के हैं और उन लोगों को ऑफ स्प्रिंग में सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। और लिन खड़े होकर उसकी बातें सुनता है, जहां पर लोडर उससे बोलने लगता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम इस तरीके से रिप्रोडक्शन करके यहाँ पूरे वर्ल्ड के ऊपर में रूल कर सकते हो? तुमसे बड़ा बचकाना आदमी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। और लिन उससे बोलने लगता है, तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में काफी कुछ जानकारी है, तो इस जानकारी के लिए मैं तुम्हें जो है वो दोबारा से एक रिवॉर्ड देने वाला हूँ। फिर वो यहाँ पर हमारे गॉब्लिन बर्जक से कहने लगता है कि गॉब्लिन बर्जक, इस पर्सन को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तो मैं अब से इसे तुम्हारे हवाले सौंपता हूँ। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम इससे खेलते खेलते इसे जान से बिल्कुल भी नहीं मारोगे। और गॉब्लिन बर्जक बोलने लगता है कि ठीक है बॉस, मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ और इस रिवॉर्ड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो रहता है लोडर, वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम लोग रूथलेस हो और तुम लोग बहुत ही ज्यादा घटिया हो। अगर मैं यहाँ पर मर भी गया ना तो मैं भूत बन के तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हर हालत में अपना बदला लेकर ही रहूंगा। लेकिन ये जो गॉब्लिन बर्जक है वो अपने हाथों को लोडर के तरफ में लेकर जाने लगता है और यहाँ पर दोबारा से लोडर के साथ में वही सारी चीजें शुरू हो जाती है, जहां पर उसके साथ में बदतमीजी की जाएगी। और हमारा लिन अपने मन में बोलने लगता है कि
कि अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अब इन गॉब्लिन चाइल्ड ने बर्थ ले लिया है, बहुत सारे गॉब्लिन चाइल्ड इस जगह पर मारे गए हैं और मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम लोगों को डेस्परेटली यहाँ लार्ज नंबर में हीरो लेवल के गॉब्लिन्स चाहिए थे ताकि हम लोग स्वार्ड सेंट को फेस टू फेस सामना कर सके। और अब हमारी जो फोर्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है उस स्वार्ड सेंट के मुकाबले में, जिस वजह से यहाँ पर उसके विक्ट्री के चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। क्या यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मैं अपने गॉब्लिन्स को अपग्रेड कर सकूं? लेकिन हम देख पाते हैं कि हमारे लिन के पीछे से ये जो ड्रैगन रहती है वो अपना अपीयरेंस देती है और यहाँ पर हमारे लिन को इसके बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, वो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ है। लेकिन ये जो ड्रैगन है वो हमारे लिन से यहाँ पर टची टची होना शुरू कर देती है और लिन उसे देखने लगता है और फिर वो यहाँ पर उस ड्रैगन को देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है कि आखिर इसके साथ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये तो एक फीमेल ड्रैगन है, क्या ये यहाँ पर एक डेमी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने वाली है? ये तो बहुत ही स्पेशल केस है, मेरे ख्याल से अब यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें शायद हो सकती है। और फिर हम देख पाते हैं कि ये जो ड्रैगन है दरअसल वो अपने डेमी ह्यूमन फॉर्म में आना शुरू करती है और ये एक फीमेल ड्रैगन भी होती है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए हमारे लिन को ही देखे जा रही होती है। इसका जो गेटअप है वो बहुत ही ज़बरदस्त और सेक्सी नज़र आ रहा होता है और लिन अपने मन में कहने लगता है तो अच्छा, अब मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ कि ये जो ड्रैगन मदर है वो मुझे यहाँ पर क्या बताना चाह रही थी, क्योंकि वो मुझे ये गिफ्ट को देकर गई हुई है जो आगे जाकर मेरे लिए शायद प्रॉफिटेबल हो सकता है। और ये जो ड्रैगन रहती है वो हमारे लिन को बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से देख रही होती है और उसे ऐसा देखता हुआ देखकर ये जो लिन है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो उसके बिहेवियर को अच्छी तरीके से बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। और ये जो रहती है ड्रैगन वो सीधा हमारे लिन को ज़मीन में गिरा देती है और उसके ऊपर में चढ़ने लगती है और लिन को ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और बहुत ही ज़्यादा ब्लश करती हुए अपने जीप को लीक करने लगती है और वो अपने बॉडी को रब कर रही होती है हमारे लिन के बॉडी के साथ। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मुझे नज़र आ रहा होता है और तभी आवाज़ें आने शुरू हो जाती है और फिर हम लोगों को एक नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है कि न्यू अचीवमेंट अनलॉक हो गया है, आपको बहुत ही ज़्यादा आपके प्रमोशन के लिए बधाइयाँ। और हमारे लिन का HP यहाँ पर 1500 है, स्ट्रेंथ 520 है, डिफेंस 1200 हो चुका है और तुम लोग समझ गए होगे कि यहाँ पर अब क्या चल रहा है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस पार्ट का सबसे बेहतरीन सीन ये रहा है कि लिन अब तक दूसरों के साथ में ये सारी चीज़ों को कर रहा था, लेकिन अब एक फीमेल ड्रैगन आ चुकी है जो कि उसके अगेंस्ट में वही सारी चीज़ों को उसके साथ में कर रही है। यानी कि अब तक हमारा ये जो लिन था वो एक RAPIEST था, लेकिन अब यहाँ पर उसके साथ में ही RAP हो चुका है जो कि उसके ही कर्म थे जो लौट कर उसे दोबारा मिल गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यार, अभी के लिए बाय।